नमस्कार, मैथ्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और अब से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्टों के ऊपर ध्यान देंगे। और अभी तक ना वीडियो डालने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अभी तक वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। अब से मैं लगातार वीडियो डाला करूँगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ थोड़े से नॉर्मल रूल्स जान लेते हैं, फिर आगे हम शुरू करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या है। चलो आगे हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सिंपल सी बात ये है, थर्मो का वर्ड आपको पता ही है कि जो वर्ड है थर्मो, जहां पर भी हीट की बात होती है, हीट, वहां पर थर्मो वर्ड आता है। जैसे आपने देखा होगा थर्मस, जो आप पानी पीते हैं वो थर्मस बोलते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर मापते हैं तो उसमें थर्मामीटर लगता है। वैसे ही जहाँ पर भी हीट की बात होती है, मतलब जहाँ पर भी टेम्परेचर की बात होती है, वहां पर थर्मो की बात होती है, मतलब थर्मो वर्ड लगता है। और डायनामिक्स आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। डायनामिक्स का मतलब होता है गतिशीलता। मतलब जब जब आपका क्या टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो हमारे सिस्टम में, मतलब जिस भी उपकरण में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, घर में या किसी भी प्रकार से आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो टेम्परेचर पे उसका क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बोलूँ P स्टैंड फॉर प्रेशर, प्रेशर हो गया। फिर आपका V मतलब वॉल्यूम हो गया, और T मतलब टेम्परेचर हो गया। तो ये आपके वेरी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वेरी कैसे करते हैं, जैसे आपने पिछली क्लासेस में, जब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे आपने प्रेशर कुकर होता है आपके घर में, तो आप देखते हैं कि प्रेशर बढ़ा देने से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आपने एग्जांपल में आपको बताऊं, तो आपने कभी साइकिल में हवा भरी होगी, तो जिस टिप पर आप हवा भरते हैं, जिस पॉइंट पे आप हवा भरते हैं, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली प्रेशर के कारण गर्म हो जाता है। उसी प्रकार जब आप प्रेशर कुकर में कुछ भी रखते हैं तो वो क्यों इतनी जल्दी पक जाता है, इसलिए क्योंकि हम उसमें प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर बनने से उसके अंदर टेम्परेचर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेशर को घटाएं तो वॉल्यूम हमें बढ़ाना होता है। जैसे जैसे मैंने आपने देखा होगा, एक आप उसे देख लीजिए, जैसे इंजेक्शन लगाने वाले स्टेज को, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो यहाँ से पुश करते हैं और दूसरी तरफ से उस पिस्टन में से पानी निकलना शुरू करते हैं। मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, या वॉल्यूम में घटाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो प्रेशर क्या होता जाएगा, आपका घटता जाएगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए हम इन्हें थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स कहते हैं। अब आओ हम फर्स्ट लॉ देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखें। इफ एन अमाउंट ऑफ हीट dq इज एडेड टू अ सिस्टम, एक अमाउंट ऑफ हीट में किसी सिस्टम में ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने dq, a part of it may be increased in internal energy by an amount du, जिसके अंदर अमाउंट क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी की, जिसका नाम दे रखा है मैंने du, while the remaining part may be used up as the external work dw done by the system। वो ये कहता है कि मैं क्या करूं, किसी सिस्टम के अंदर dq हीट में ट्रांसफर कराता हूं, तो उसके अंदर पहले क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने के कारण उसमें किसी प्रकार का वर्क डन होगा उस सिस्टम के अंदर। जैसे आप सिंपली मैं ऐसे बताऊं कि आपने एक पतीला लिया, पतीले के अंदर पानी है, पानी मान लो अभी आपका गर्म है। गर्म पानी के अंदर आप जब ठंडा पानी डालते हैं, तो पानी जब हम ठंडा डालते हैं तो आप वहां पर ये मान लीजिए कि हमने डी क्यू ठंडा पानी लिया है, पानी उसमें हीट क्या है, कम है क्योंकि ठंडा है।
जब मैं उसमें पानी डालूंगा तो आपके अंदर जैसे ही उस पतीले में जब पानी जाएगा ठंड गर्म पानी के साथ, तो क्या होगा, जो ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स है जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, और पानी का जो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी थी उस पानी की वो क्या हो गई, घट गई, जिससे क्या है उसमें कुछ किसी प्रकार का वर्क देखने को मिला। यही फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो हम इसे लिखते कैसे हैं, ये लिखते कैसे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट, डी यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू का वर्क मतलब है वर्क डन। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शायद आपको समझ आ गया होगा, इतना है, कोई ज्यादा हैवी मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है कि मैंने किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफर कराई, फिर उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, प्लस जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उसमें कोई ना कोई वर्क डन तो होगा ही। मतलब जैसे ही मैंने पानी उसमें डाला था तो उसके अंदर जो पानी का जो टेम्परेचर था ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो हाई था वो क्या हो गया, डाउन हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें मैंने ठंडा पानी मिक्सअप किया। शायद आपको समझ आ गया होगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का।